हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिद्दी ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज की इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल अथवा उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। कितने प्यारे बच्चों का सही हुआ है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को और देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, निर्वात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश की किरणों गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सीधी रेखा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तेलीय कागज होता है। तेलीय कागज देखिए 2021 में पूछा गया है, 2025 में भी पूछा गया है। तेलीय कागज कैसा होता है मेरे प्यारे भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारभाषक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। देखिए कितना में पूछा गया, 2015 में, 2020, 2021, 2024। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है मेरे भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी किनका किनका सही हुआ कमेंट में जरूर लिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरणें पुंज होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी। कितने बच्चों का सही हुआ कमेंट में जरूर लिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल द्वारा दर्पण देखिए किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कैसा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए प्लस का 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को, किसी समतल द्वारा देखिए किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती हैं तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, किरणों को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों कहते हैं, प्रकाश पुंज और किरण पुंज। यदि आप लोग बिहार बोर्ड से या अदर बोर्ड से देख रहे हैं तो सभी लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट 2026 में पूछा ही जाएगा क्वेश्चन, तो आप लोग लाइक कर दीजिए इसी बात पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर बराबर में 2f। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2026 में पूछा ही जाएगा, 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग जरूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर डी किनका किनका सही हुआ कमेंट में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है मेरे भाई।
तो राइट आंसर हो जाएगा 2000। क्या होता है 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो राइट आंसर हो जाएगा सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। 17 नंबर क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए किनका सही हुआ कमेंट में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण से। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी विषय का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने के लिए जरूरत है। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि किसी पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धक क्या है? आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और सही जवाब देने का कोशिश कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लस में 16 सेंटीमीटर, प्लस में 16 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, किस दर्पण का उपयोग किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए किसका सही होगा कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए विश्व की दूरी। तो देखिए नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए विश्व की दूरी तो जाती है। देखिए क्वेश्चन का क्या कह रहा है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए विश्व की दूरी हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन है? किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अनंत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार को बने? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर के ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट में जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? देखिए दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, 2021 में, 2015, 16, 21 में पूछा गया है क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में से
कौन संबंध सही है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा इसका 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, R बराबर में 2F। ऑप्शन नंबर बी किसका किसका सही हुआ कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सीधा और हर्षित। ऑप्शन नंबर सी किसका किसका सही हुआ कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा देखिए किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा उत्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। चलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। 30 नंबर क्वेश्चन फिर से हम लोग देख लेते हैं, रिपीटेड है। तो दाढ़ी बनाने में के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। और किसी देखिए यह तो क्वेश्चन हम सभी लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 भी हम लोग देख लिए थे, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 भी हम लोग शायद किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर के उत्तल। चलिए इसका भी जवाब हम लोग जान चुके हैं। 34 नंबर का भी जान चुके हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण देखिए गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण का द्वारक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, दर्पण का सूत्र क्या होता है? देखिए काफी महत्वपूर्ण है, 2020 में 21 में 23 में 25 में भी पूछा गया। दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, याद कर लीजिएगा, यह 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर है, गोलीय दर्पण कैसा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल, ऑप्शन नंबर ए उत्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 को और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की प्रॉपर्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अवतल देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोकस और ध्रुव के बीच, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 41 है, फोकस दूरी 2020 देखिए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 41 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए आप लोग, आँख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या है? उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आभासी, ऑप्शन नंबर सी 43 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। छोटा भी होता है, सीधा भी होता है, आभासी भी होता है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी किसका सही होगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कम तीव्र बनेगा। ऑप्शन नंबर सी किसका सही होगा कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 10 सेंटीमीटर से कम राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से नहीं तो बढ़ता है ना घटता है, अचर भी नहीं रहता, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 48 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए आप लोग इसका जवाब कमेंट में जल्दी से जल्दी लिखिए। चलिए 48 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तो बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फोकस से ध्रुव की ओर राइट आंसर हो जाएगा इसका। फोकस से ध्रुव की ओर याद रखिएगा, फोकस से ध्रुव की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, अवतल देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण किस प्रकार की दर्पण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट अभिसारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 51 है, एक उत्तल लेंस क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किनारों की अपेक्षा के बीच मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बाइफोकल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बाइफोकल तो सी नंबर ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का बी। सॉरी कन्फ्यूजन हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अवतल। चलिए हम पहले बता रहे थे अवतल, लेकिन यहाँ तो गलती होगा। चलिए अवतल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं एक बार, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? तो 53 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 10 के घात -10 मीटर। याद रखिएगा, एक एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? 10 के घात 10 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 54 नंबर को क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होता है मेरा भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10 के घात 8 मीटर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लस में 5 डायप्टर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल। ऑप्शन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा, 56 का राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अवसारी कहते हैं। अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अवसारी लेंस कहते हैं, याद रखिएगा। और अब अभिसारी उत्तल लेंस को कहते हैं, अभिसारी उत्तल लेंस को अपसारी अवतल लेंस को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो निर्वात है,
निर्वात नहीं होगा तो हवा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हवा। 57 नंबर का ए राइट आंसर हो। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। इसका मान कितना होता है कमेंट में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है? अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा V/D। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए कम होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, 2025 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 का ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? भिन्न भिन्न होती है और समान भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 63 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2013 में, 23 में, 2021 में पूछा गया है। तो देखिए अवतल लेंस में आवर्धन बराबर क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी V/U। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्नलिखित में से किस लेंस की अभिसारी लेंस कहते हैं? अभी तुरंत हम बताएं। अब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी। और अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? मिट्टी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी को हम लोग क्या प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ रहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फोकस और लेंस के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बना सकता है? देखिए निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 68 नंबर का ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। चलिए उत्तल लेंस किसका सही हुआ कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 8 होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था। 69 नंबर क्वेश्चन है। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस में परिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 69 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फोकस। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है मेरे भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी किसका सही हुआ कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर, तो दर्पण तथा लेंस का संभवतः क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 71 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों अवतल लेंस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है। शब्द को उसके छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है करना पसंद करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा 72 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। क्या देखेंगे?
3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम किसमें होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कांच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 74 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवतल लेंस की भांति। ऑप्शन नंबर डी किसका किसका सही हुआ कमेंट में जरूर लिखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन तो अभी जस्ट देखें, निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो डायोप्टर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का असाई मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का असाई मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 76 नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो राइट आंसर हो जाएगा 77 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइन आर बटे में साइन आर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा साइन आई बटे में साइन आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कुल कितने नियम होते हैं मेरे भाई? तो प्रकाश के अपवर्तन के कुल नियम जो होते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, लेंस की क्षमता का असाई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का असाई मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लेंस की क्षमता का असाई मात्रक ऑप्शन नंबर डी डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 80 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 2.42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 81 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 82 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिलंब की ओर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी कैसी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है, वायु में अब देखिए वायु में अभिसारी लेंस है। वायु में अभिसारी लेंस क्या होती हैं? चलिए कट हो गया था, कोई बात नहीं, हम एक बार देख लेते हैं। चलिए आप लोग चलिए लाइक कीजिए। सबसे पहले देखिए निम्नलिखित में से देख लेते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था 89 नंबर क्वेश्चन था, वायु में अभिसारी लेंस है। तो राइट आंसर हो जाएगा वायु में अभिसारी लेंस कैसा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कांच का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में 91 है, किस लेंस की फोकस दूरी एफ और क्षमता पी हो तो? देखिए लेंस की फोकस दूरी एफ हो एवं क्षमता पी हो तो क्या होगा इसका सूत्र? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एफ गुने में पी बराबर में 1। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2026 में पूछा गया है, क्या है क्वेश्चन है? चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्न में से आवर्धक शीशा यानी कि मैग्नीफाइड ग्लास कौन है? इनमें से कौन मैग्नीफाइड ग्लास यानी कि कौन है आवर्धक शीशा? तो राइट आंसर हो जाएगा 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है, किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? आर है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा 95 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी आर बटे में अनंत हो जाएगा, आर बराबर में अनंत। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 96 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 96 का राइट आंसर हो जाएगा 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ 17.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 है, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धक होता है? समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम बराबर में 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक होगी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को 99 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का बनता है तो वस्तु कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।